गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज अपन लोग बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि बोर ने दिया 1913 में। इन 1930 नील्स बोर प्रपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, especially the hydrogen atom, and correct the drawback of रदरफोर्ड मॉडल। मतलब बोस ने 1913 में ये मॉडल दिया जिसने है तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को करेक्ट किया, मतलब दूर किया। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल्स के मुख्य बिंदु, पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एंड अराउंड द न्यूक्लियस, जो नाभिक के चारों ओर। एंड सर्टेन फिक्स सर्कुलेटरी पथ, एक निश्चित वृत्ताकार पथ, सर्कुलेटरी पथ होता है, मतलब वो पथ होता है जिसमें तो जिसे ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल जो सर्कुलेटरी पाथ होता है या डायरेक्शन, सर्कुलेटरी डायरेक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। व्हाइल द मूविंग इन दिस फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज द और गेन द एनर्जी। मतलब इस मूवमेंट में एक फिक्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसमें तो इलेक्ट्रॉन की ना एनर्जी लूज होती है, ना ही उसको एनर्जी का कोई प्रॉफिट होता है या गेन होती है। एनर्जी लेवल्स जो कहलाते हैं इन्हें शेल बोलते हैं, शेल, है ना। इच ऑर्बिट्स हैज़ डेफिनेट एनर्जी, मतलब उनमें एक निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है। इच ऑर्बिट हैज डेफिनेट एनर्जी एंड दिस ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंटेड बाय KLM। मतलब दिस जो ऑर्बिट होते हैं इनको शेल को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं KLMN की फॉर्म में। इसे नंबर के रूप में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। N जो होता है आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जो कि उनके सबसेल के विषय में बताता है। मेन क्या, अब अपन लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। मतलब इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है। व्हेन एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, तो इट इमिट एनर्जी को रिलीज करेगा। इमिट एनर्जी फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब लाइट के रूप में ये एनर्जी को इमिट करेगा, लूज करेगा। इट इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब लाइट के रूप में एनर्जी को इमिट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स लोअर टू हायर लेवल एंड एब्जॉर्ब द एनर्जी। फर्स्ट केस में इसमें है तो सेकंड केस में क्या होता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट केस में क्या होता था, एनर्जी इमिट होती है, मतलब लाइट इमिट होगी इस फॉर्म ऑफ लाइट। सेकंड केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करेगा लोअर टू हाई, है ना, लोअर टू हाई। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में है तो हाई टू लोअर, है ना, तो एनर्जी का क्या होगा, फॉर्म ऑफ लाइट होगा। और जब सेकेंड केस होगा उसमें एनर्जी होगी लो टू हायर, है ना, एनर्जी लो टू हाई, जिसमें एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा। अब आप लोग का एक इक्वेशन मिलता है, जो एनर्जी चेंज जो होता है, वेरिएशन ऑफ एनर्जी होता है E=h/μ, E= आप लोग वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें आइंस्टाइन इक्वेशन से लोग H इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज वो होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। E= एनर्जी, H = प्लैंक कांस्टेंट, न्यू = वेवलेंथ, है ना, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। मीनिंग इज ओनली हैव सर्टेन फिक्स वैल्यू, इसके पास एक निश्चित वैल्यू है। जो इसका इक्वेशन होता है mvr = nh/2π। सक्सेस, इसके सक्सेस क्या हुआ, पाई अपन लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सर्कुलेटरी मोशन है। पाई =
एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एन आप लोग का नंबर है, एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, है ना। सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, इसका एक्सप्लेन जो होता है इसमें ये बहुत सारी स्पेक्ट्रम की लाइंस को रिप्रेजेंट समझाता है, एक्सप्लेन करता है, जैसे लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, इस एक्सेट्रा प्रकार के, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब जो कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट ये बताता। अब इसकी ड्रॉबैक देखते हैं। ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशंस। इज एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर या हीलियम He+ स्ट्रक्चर में का ये मात्र बताता है। ये क्या नहीं बताता है, ये कुड नॉट एक्सप्लेन जीवन स्प्लिटिंग, जीवन स्प्लिटिंग को नहीं बताता। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन की स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रम में, वो उसको ये नहीं रिप्रेजेंट करता है, नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ऑन द स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है जैसे स्टार्क इफेक्ट है, इसको ये नहीं समझा पाता। अपन लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये अपन लोगों का होगा 1 2 3, एन की वैल्यू हो गई, n इज इक्वल टू 1 2 3 बताते हैं, और के LM ये होगा एनर्जी लेवल आर सेल। अब अपन लोग देखते हैं इसमें है तो के में होता है मात्र s, अपन लोग जब वो देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s में, है ना। और जो सेकेंड वाला होगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट इज ये होगा के, s की वैल्यू हो गई के, l की वैल्यू हो गई के, l वाला हो गया, l में 2 होता है, ये m हो गया, ये n हो गया। के में मात्र s होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। पी में है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एस पी मतलब एल सेल में 2 ऑर्बिटल होते हैं। एस पी जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। एम में 3 होते हैं। एस पी डी इसमें 2 एस के हो गए, 6 पी के हो गए, 10 डी कक्षक के हो गए, है ना। एस पी डी ऊपर वाले में अपन लोग बताते हैं ये एस है, ये पी है। इसमें कुल 18 इलेक्ट्रॉन हो। इस तरह ये एस बी डी एफ, एस के 2, पी के 6, डी के 10, एफ के 14, इसमें कुल 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार अपन लोग ये सब दर्शा सकते हैं। आगे चल के अपन लोग जैसे ही क्वांटम वो पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स के विषय में अपन लोगों का ये पूरा वो होगा, है ना। थैंक यू क्लास। कैन यू आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं अगर कोई पास वो होता है, मिस होता है तो, है ना। थैंक यू।